हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंटूरा क्लासेस। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, क्लास जनरल ज्योग्राफी की होने वाली है। इसमें हिल्स एंड माउंटेन्स के बारे में लोग पढ़ेंगे, मतलब किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से पीरियड में ये माउंटेन पाए जाते हैं और कितने तरीके के होते हैं और कौन कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोगों की माउंटेन एक रेंजेस है पूरे वर्ल्ड में, वो कहाँ कहाँ पर है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो आपका लेसन है ये दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, क्योंकि बहुत सारे इन पे इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डाली गई है। तो पहले फेज में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन से जो माउंटेन है वो किस पीरियड में बनते हैं और कितने तरीके के माउंटेन होते हैं। जिसका दूसरा पार्ट आएगा उसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि कितने कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस वर्ल्ड में है और उनकी खासियत क्या है, इन सब बारे में। तो आइए समझते हैं पहले। देखिएगा, माउंटेन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। माउंटेन हम सभी लोग जानते हैं, जो कि एक पार्ट होता है जो कि रेज्ड होता है अबव द लैंड। ठीक, इसको हम लोग जनरली किस में मेजर करते हैं, ये हम लोग मेजर करते हैं सी लेवल पे। ठीक, कौन सा माउंटेन कितने अबव हाइट पे, वो हम लोग मेजर करते हैं सी लेवल के हिसाब से कि सी लेवल से उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक, दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक हमारा होता है माउंटेन, ठीक, और दूसरा हमारा होता है हिल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई भी ऐसा खास डिफरेंस नहीं। जो मेजर डिफरेंस होता है वो दोनों में होता है हाइट का फर्क, कि कौन कितनी हाइट का होगा। उससे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन सी चीज़ माउंटेन के अंदर आएगी और कौन सी चीज़ हिल्स के अंदर आएगी। ठीक, तो आइए समझते हैं। देखिएगा, माउंटेन्स आर सच हाईलैंड हुज स्लोप आर स्टीप एंड द पीक्स आर पॉइंटेड। तो सभी इसका मतलब कहने का ये है कि माउंटेन इस तरह के स्लोप होते हैं, जिसकी ये जो स्लोप होती है ये एक स्टीप होते हैं, मतलब कि सीधे टाइप, और जिसका पीक होता है ये एक पॉइंटेड टाइप होता है, देख रहे हैं ना, इस तरीके का। और जो उसके स्लोप होते हैं वो जनरली ऐसे होते हैं, एकदम स्ट्रेट लेवल पे। दिस द माउंटेन आर मोर देन 1000 मीटर ऑफ हाइट। जो माउंटेन होती है उनकी जो हाइट होती है वो 1000 एक सेकेंड, जो माउंटेन होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो 1000 मीटर से ज़्यादा होते हैं। मतलब कि जब इनको सी लेवल से नापा जाएगा तो ये जो इनकी हाइट होगी ये 1000 से अबव होगी। ठीक है, तब इनको हम लोग माउंटेन कहेंगे। द माउंटेन हुज हाइट इज लेस देन 1000 मीटर आर कॉल्ड हिल। और जब इनकी हाइट 1000 से कम होगी तब इनको हम लोग क्या कहेंगे, तब हिल कहेंगे। तो ठीक, मैंने अभी आपको बताया था माउंटेन और हिल में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। जो मेजर डिफरेंस होता है वो हाइट का होता है। जो 1000 से अबव की हाइट होगी उसको माउंटेन कहा जाएगा, और जो 1000 से नीचे की हाइट होगी उसको हम लोग हिल कहते हैं। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन और अ हिल कॉल्ड इट्स पीक। और ये जो पीक आप ये जो देखते हैं, ये इसका हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं पीक। पीक क्या होता है? जो माउंटेन का सबसे टॉप लेवल पॉइंट होगा, और जनरली ये इस तरह से नुकुलर टाइप होता है। ठीक है, आइए देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू माउंटेन। देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है माउंटेन से, जैसे कि ये होता है रेंजेस। ठीक, माउंटेन प्रोजेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, माउंटेन ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो जनरली एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि इन सब में क्या है डिफरेंस, क्या है, या इन सब का क्या क्या मतलब है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है ये माउंटेन सिस्टम क्या होता है, समझते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ माउंटेन्स एंड हिल हैविंग सेवरल रिजेस, पीक, समिट्स एंड वैलीज। तो देखिएगा, जैसे जनरली क्या होता है, जो माउंटेन बनते हैं वाइड स्केल पे बनते हैं, मतलब जो एरिया होता है वो लार्ज। तो कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से, कुछ पॉइंटेड होंगे। ठीक है, कुछ जो होंगे वो ड्यू टू द एक्शन ऑफ वेदर्स और रेनफॉल कुछ झड़ चुके होते हैं, तो इनकी जो हाइट है वो जनरली लेस होती है। ठीक, कुछ एकदम बहुत ज़्यादा हाइट के होते हैं, तो ये जो इनका पॉइंट होता है इसको पीक कहते हैं। ठीक, तो इसी तरह के और भी जो भी रीजन, जो फैक्ट्स होते हैं, इन सबको जब हम लोग मिलाते हैं तो जो एक चीज़ बनती है उसको हम लोग कहते हैं माउंटेन सिस्टम। मतलब कि माउंटेन सिस्टम में वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका पीक हो गया, रिज हो गया, समिट्स हो गया, वैली। वैली क्या होती है? जैसे ये बनी है, ठीक, अब इसी में कुछ हिस्सा झड़ गया, इस तरह का माउंटेन हो गया, तो ये वाला जो हिस्सा वैली हो गया। ठीक, या मान लीजिए एक अप स्केल लैंड है, ठीक, अब यहाँ से ब्लॉक माउंटेन बना, तो ये जो हिस्से गैपिंग हो गई और ये जो माउंट अपने ब्लॉक बन गए माउंटेन के, तो ये जो हिस्सा गैप में हो गया यही आगे चल के बन जाता है हमारा वैली। ठीक, खैर उसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे, अभी एक ओवरव्यू समझ लीजिए। माउंटेन चेन क्या होता है उसको समझते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल, एक सेकेंड, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल पैरेलल लॉन्ग एंड नैरो माउंटेन रेंज ऑफ डिफरेंट पीरियड। समटाइम्स माउंटेन रेंज आर सेपरेटेड बाय फ्लैट अपलैंड और प्लेटू। तो माउंटेन रेंज क्या होता है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था बहुत वाइड स्केल में फैले होते हैं, लार्ज एरिया में। तो ऐसे ऐसे जो होते हैं, ठीक, तो क्या होता है, कुछ कुछ माउंटेन की चेन ऐसे ऐसे जाती है, मतलब एक ही स्लोप ये लोग फॉलो करते हैं। ऐसा लगता है कि ये सब जो है आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो आपस में जुड़ी हुई वाली चीज़ है यही बताती है कि ये क्या है, पूरी एक माउंटेन चेन। ठीक, और इसी तरह जब एक अलग इनसे जुड़े होंगे तो ये हो जाती है दूसरी माउंटेन चेन। तो कहने का मतलब ये है कि ये माउंटेन चेन वो होते हैं जब हम लोगों को ऐसा लगे कि जो पहाड़ है वो आपस में जुड़े हैं। अब जैसे कि ये देखिए, इस तरह से आपको ये दिख रहा होगा, ठीक,
ये तो ये एक माउंटेन चेन है, ये आपस में जुड़े हैं, अलग अलग टाइप की चेन होती हैं। आगे देखते हैं। माउंटेन सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, ये देखिए माउंटेन सिस्टम ये गलत है, इसको काट दीजिएगा। माउंटेन इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ द सेम पीरियड। तो फाइनली माउंटेन सिस्टम भी होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में जो अलग अलग माउंटेन रेंजेस बनती हैं, उन सबको भी जब हम लोग इकट्ठा करके बोलते हैं तो एक जनरल टर्म यूज करते हैं, वो है माउंटेन सिस्टम। माउंटेन ग्रुप क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ It consists of several unsystematic pattern of different mountain system belong to different period। अब देखिए होता क्या है, एक सेकंड ऐसे समझिएगा। ये सपोज जैसे ये एक चैन बनी, ठीक। अब इसी के साथ ही साथ क्योंकि फोल्ड जो माउंटेन जहाँ पे होते हैं वो बहुत ही एक तरह से डिस्ट्रक्टिव एरिया होता है, मतलब कि उसमें मूवमेंट होते रहते हैं उनके टेक्टोनिक प्लेट में। तो सपोज ये एक कैलेडोनियन पीरियड के माउंटेन है। अब आप आ जाइए और पहले के माउंटेन, तो सपोज ये एक दूसरी चेन बनी, ठीक। तो अब होगा क्या, जो पहले वाली माउंटेन रेंज है, सपोज ये पहली वाली माउंटेन रेंज है, तो ये रेसिडुअल हो चुके होंगे। रेसिडुअल मतलब कि वेदरिंग एक्शन जो होता है, जैसे कि एयर का हो गया, वाटर का हो गया, या सैंड का हो गया, या आइस जब एक्यूमुलेट होती है वो जब नीचे जाती है तो वो इस माउंटेन को मतलब घिस देती है एक तरह से। तो अलग अलग चीज़ें जो इसमें वेदरिंग एक्शन के थ्रू इसमें डैमेज होते हैं, यही सारी चीज़ें एक तरह से अलग अलग चैन बनाती हैं। तो जैसे कि ये एक अलग चैन बन गई, ये एक अलग चैन बन गई, तो डिफरेंट पीरियड हो गए। हालांकि ये है तो एक ही जगह, एक ही जगह होने के बावजूद इसमें जो अलग अलग डिफरेंसेस है, इन चैन को हम लोग क्या बोलते हैं? माउंटेन ग्रुप। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन, माउंटेन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है और किन किन पार्टों में इनको डिवाइड किया गया उसको एक बार समझते हैं। पहला हमारा है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या होता है? ये एंडोजेंटिक फोर्स, एंडोजेंटिक फोर्स के थ्रू बनते हैं। इसको अभी आगे अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार ओवरव्यू समझ लिया। एंडोजेंटिक फोर्स क्या होता है? सपोज ये हमारा एक नॉर्मल लैंड है, ठीक। अब हमको सबको मालूम है कि यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं जिसकी वजह से में अपराइजिंग, डाउन राइजिंग और एक दूसरे से मतलब मूवमेंट होता रहता है आपस में। तो फोर्ड माउंटेन क्या होता है? जब ये एक के ऊपर लैंड या एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर चढ़ने लगती हैं ड्यू टू द एंडोजेंटिक फोर्स ऑफ अर्थ, तब जो एक अपरेजिंग पार्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं फोल्ड माउंटेन। इसको आगे अच्छे से समझेंगे, बस ये बस एक बार आपको ओवरव्यू बताने के लिए बताया गया है। एक्यूमुलेटेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, डोम माउंटेन, मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स माउंटेन, और आखिरी में हमारे आते हैं रिलेक्ट माउंटेन, ठीक। तो इन सब में क्या डिफरेंस है, कैसे हम लोग इसको अलग अलग बाइफिकेशन किया हुआ है, उस सब के बारे में आगे समझते हैं। ये देख लीजिएगा कि कितने तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आइए समझते हैं ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। देखिए ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, सपोज ये एक लैंड है, ठीक। तो ये अलग अलग, मैंने आपको बताया हर टेक्टोनिक प्लेट्स अलग अलग होती, बहुत तरीके की, और अलग अलग मूवमेंट होता है इनका, ठीक। तो होता क्या है, सपोज जैसे ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, तो अब जब ये डाउन फॉर मतलब डाउन मतलब नीचे आने लगती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फोर्स, जब ये नीचे आने लगती हैं और जो इसके अपराइजिंग मतलब जो इसके एडजॉइनिंग एरिया है वो अपराइज पार्ट में एक तरह से हो जाते हैं। जैसे कि ये है, ठीक। तो ये दोनों ब्लॉक तो अपनी जगह है, लेकिन जो ये वाला ब्लॉक है ये नीचे आ गया, तो ये हो गया हमारा ऐसे, ठीक। तो ये जो गैप बनता है यही आगे चल के बनाता है हमारा ब्लॉक माउंटेन, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें कई बार एक्यूमुलेशन के थ्रू एक माउंटेन बन जाता है, या तो जो फॉल्ट होता है वो अपराइजिंग कर जाता है तब एक ब्लॉक माउंटेन बनता है, या फिर होता क्या है जैसे अलग अलग ये एक लैंड है, तो अब सपोज ये एरिया डाउन हो गया और ये एरिया डाउन हो गया, तो बचे कौन से? ये दोनों अप्रेजिंग पार्ट में। तो ये जो अप्रेजिंग पार्ट में बचते हैं यही आगे चल के बनाते हैं हमारे ब्लॉक माउंटेन। जो ऊपर एरिया हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं होस्ट, और जो एरिया नीचे चला जाता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेवन। इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। होस्ट और ग्रेवन क्या होता है? होस्ट अप्रेजिंग पार्ट होता है और ग्रेवन जो पार्ट नीचे जा चुका है। आइए समझते हैं। दिस माउंटेन ऑरिजिनेट ड्यू टू द फोर्सेज ऑफ टेंशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैलीज, ठीक। तो कौन से फोर्सेज में काम करती है? टेंशन फोर्सेज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैलीज। अब देखिए जैसे ये है, ठीक है, प्रैक्टिकली समझिएगा। ये एक पहले नहीं होगा, ये एक सीधा सा एक लैंड का एरिया होगा। अब ये वाला जो एरिया है ये नीचे चला गया, नीचे क्यों चला गया? ड्यू टू द टेंशन फोर्सेस की वजह से जो एक पार्ट होता है टेक्टोनिक का वो नीचे चला जाता है, इसको हम लोग फॉल्ट कहते हैं, ठीक। अब जब ये नीचे चला गया तो जो ये एरिया बचा इसको कहते हैं होस्ट,
और जो ये एरिया बचता है जो नीचे चला जाता है इसको हम लोग कहते हैं ग्रेबेन। और यही अब ये जो एरिया है ये आगे चल के फॉर्म हो जाते हैं एज अ ब्लॉक माउंटेन। दे आर द रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग कॉज्ड बाय टेंसाइल फोर्सेज। तो कौन सी फोर्सेज इसमें काम करती हैं जो मैंने अभी आपको बताया वो करती है टेंसाइल फोर्सेज। ठीक, टेंशन फोर्सेज की वजह से ये अपरेजिंग पार्ट और डाउन रेजिंग पार्ट हो जाता है जिसकी वजह से ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ब्लॉक माउंटेन रिप्रेजेंट द अपस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राउंड बिटवीन फॉल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ रिफ्ट वैली। तो देखिए ये सपोज ये है लैंड, अब ये एरिया जो ये इसका नीचे हो गया तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा रिफ्ट वैली। ठीक, और ये जो एरिया जो कि एक अबव लेवल अबव मतलब अप्रेज पार्ट है ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा ब्लॉक माउंटेन। ठीक, और इसको जो मतलब जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं एक्चुअली में उसका जो अप्रेजिंग पार्ट उसको कहते हैं होस्ट और जो इसका पार्ट डाउन हो गया उसको कहते हैं हम लोग ग्रेबेन। सायरा नेवाडा सायरा नेवाडा माउंटेन ऑफ यूएसए, वॉस्गेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप, ये एक ब्लॉक माउंटेन के बहुत अच्छे एग्जांपल मैंने आपको लिखे हुए हैं। सायरा नेवाडा यूएसए में पाया जाता है और वॉस्गेस और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है वो हमारे यूरोप में पाए जाते हैं। डोम माउंटेन क्या होता है समझिएगा, जैसे कि वॉल्केनो जब मतलब वॉल्केनो में ब्लास्ट होता है तो एक तरह से वो इस तरह का अप्रेजिंग पार्ट हो जाता है। ठीक, और अप्रेजिंग पार्ट ये होता है जैसे कि ये हुआ तो ये एक तरह से कोन फॉर्मेशन ले लेता है। अब ये कोन फॉर्मेशन कैसे लेता है, ड्यू टू द जो कोर में हम लोगों के गर्मी होती है उसको बाहर निकालने के लिए सपोज जो गैसेस आउटफ्लो होता है जिसकी वजह से वॉल्केनो का फॉर्मेशन होता है। तो कई बार क्या होता है ड्यू टू द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से जो इसका वॉल्केनो का मूवमेंट ऊपर की तरफ मतलब जो वॉल्केनो की तरफ से बाहर निकलेगा तो कई बार ड्यू टू द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वो ऊपर नहीं जा पाता है। ठीक, तो जब वो ऊपर नहीं जा पाता और नीचे तो गैस का प्रेशर आ ही रहा है लैंड की तरफ, लेकिन टेंशन जो इसकी हाई डेंसिटी की वजह से ये इसको पार कर नहीं पा रहा, तो क्या होता है ये एक तरह से अप्रेजिंग पार्ट हो जाती है पूरी जमीन। और वो मतलब जैसे आप देखेंगे कभी जैसे पूरा एरिया है, एक सेकेंड अभी आपको अच्छे से बताता हूँ, जैसे कि ये पूरी एक लैंड है ठीक है, तो जो डोम माउंटेन होंगे ना वो जनरली चेन या रेंजेस में नहीं होंगे, वो देखेगा मतलब बाइफिकेशन लेवल पे होंगे, एक ही जगह पे वो एक अलग से माउंटेन उभर के हुआ होगा। हालांकि ये हो सकता है कि वहां पे और भी माउंटेन हो लेकिन जो डोम माउंटेन होगा वो एक सिंगल ही होगा, वो बहुत ही अप्रेजिंग पार्ट में होगा और वो आपको एक अलग से ऐसा दिखेगा जैसे कि कोई कोन टाइप का माउंटेन है। तो माउंटेन तब फॉर्म करता है, ये माउंटेन फॉर्म किस वजह से करता है, ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक, आइए अब इसको समझते हैं अच्छे से। These mountains are formed by magmatic intrusion and upwrapping of the crustal surface in the volcanic process। तो मैंने अभी आपको बताया कोर में जो कि गर्मी निकालने के लिए बाहर जाते हैं, मैग्मेटिक इंट्रूजन जिसको कहा गया, तो जब वो ऊपर नहीं जा पाता तो ड्यू टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से मतलब जब वो ऊपर नहीं जा पाता है तो जो लैंड है वो एक तरह से इस तरह से फॉर्म हो जाती हैं। ठीक, ऊपर की तरफ ये क्यों होती हैं, ये होती है हमारे मैग्नेटिक इंट्रूजन जब ऊपर आता है दैट लीड्स टू द वॉल्केनिक एक्टिविटीज, बट ड्यू टू द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ की वजह से इसमें एक फोल्ड का फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि ये वॉल्केनो बाहर निकल नहीं पाता है तो इस वजह से, और प्रेशर तो नीचे से आ ही रहा है तो और ये वॉल्केनो जब बाहर निकल नहीं पा रहा और प्रेशर नीचे से आ रहा है तो ये क्या होता है, ये इस तरह से फॉर्म हो जाता है हमारा। ठीक, सिक्सनेटी डोम ऑफ यूएसए, ब्लैक हिल्स और बिग हॉर्न्स, ये हमारे डोम माउंटेन है। ये देखिएगा, ये देखिए इस तरह से हो जाता है ब्लॉक डोम माउंटेन ऊपर की तरफ। और ये देखिएगा एक अप्रेजिंग पार्ट आपको सबसे अलग दिखेगा, इस तरह में नहीं होगा। ये देखिए ये सब इससे बहुत ही नीचे हैं, ये कोई भी माउंटेन चेन या माउंटेन रेंज फॉलो नहीं करता, ये एक अलग से माउंटेन पूरे उसमें उभर के आता है। इस तरह से देखिएगा ये ये पूरा जो है ऊपर की तरफ उठ जाता है। ओके, ये पूरी लैंड आपकी नॉर्मल रहेगी लेकिन ये जो एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक इंट्रूजन ज़्यादा है उस तरह से ये ऐसे फॉर्मेशन इसको ले लेगा। ये देखिएगा लावा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से ऊपर नहीं जा पाता है टू ड्यू टू द प्रेशर, ये जो नॉर्मल लैंड है उसको एक तरह से अप्रेज्ड कर देता है इस तरह से। फोल्ड माउंटेन क्या इसको समझते हैं, दीज माउंटेन आर द रिजल्ट ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस ट्रिगर्ड बाय एंडोजेंटिक फोर्स। तो ये जो फोर्ड माउंटेन है ये कैसे बनते हैं, ये हमारे बनते हैं एंडोजेंटिक फोर्स की वजह से। ठीक, अब कैसे बनते हैं इसको समझिएगा। अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं हमारी पृथ्वी में, तो एंडोजेंटिक फोर्स की वजह से क्या होता है, ये टेक्टोनिक प्लेट एक के ऊपर एक मूव करना चालू कर देती हैं। अब
जैसे कि सपोज ये एक टेक्टोनिक प्लेट, एक ये है, एक ये, एक ये। तो अब क्या हुआ, जैसे कि ये ऊपर हुई थोड़ी सी, और ये टेक्टोनिक प्लेट इसके टेरिटरी में घुसने की कोशिश की वजह से ये इसके ऊपर आ गई, तो एक चेन ये बन गई आपकी। ठीक। अब उसी तरह जो और नीचे की टेक्टोनिक प्लेट है वो भी मूव करेंगे, तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये इसके ऊपर आ जाएगी और ये इसके नीचे चली जाएगी। कई बार इसका वाइस वर्सा होता है। वाइस वर्सा कैसे होता है, ये ऊपर आ जाती और ये नीचे चली जाती, ये ऊपर आ जाती और ये वाला हिस्सा इसके नीचे चला जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, डिफरेंट लेयर फॉर्म कर लेती हैं, जैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। टेक्टोनिक प्लेट जो है वो हमारी एक के ऊपर एक करने की वजह से एक मतलब लेयर टाइप का फॉर्म कर लेती हैं। और यही लेयर जब एक एक्सेसिव लेवल पे हो जाती है ड्यू टू द सर्टेन हाइट, तो ये फॉर्म कर लेती है हमारे फोल्ड माउंटेन। जनरली आप फोल्ड माउंटेन देखिएगा, ये देखिएगा एक एक्चुअल एग्जांपल ले रखा है कि जो आपको एक अलग से दिखेगा कि कोई ना कोई इसमें एक के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिएगा एक के ऊपर एक लेयर आपको दिख रही होंगी। ये जब एक सर्टेन हाइट से ऊपर चली जाती है तो ये फॉर्म हो जाते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन। ये देखिए इस तरह से ये टेक्टोनिक प्लेट है, ये इसके टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रही है और ये इसकी। तो होगा क्या कि कभी कभार ये वाला जो हिस्सा वो इसके नीचे चला जाता है और ये वाला इसके ऊपर, तो ये जो फॉर्मेशन हो जाता है ये हमारा होता है फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन। When the rocks on the surface on the earth are folded due to the forces generated within the earth, the resultant mountain are the fold mountain। तो मैंने आपको पहले बता दिया, एंडोजेंटिक फोर्स की वजह से। एंड देखिए दो तरीके की फोर्स होती हैं, एक सेकंड, दो तरीके की फोर्स होती हैं। एक हमारी होती है एंडो, एक होती है हमारी एक्सो। ठीक। एंडो एक्सो में फर्क क्या होता है, जो एंडो होती है वो हमारे इंटीरियर अर्थ से आती है, और जो एक्सो होती है वो हमारी बाहर से, वो बाहर की फोर्स होती है। तो एंडो फोर्स जो कि पृथ्वी के अंदर की जो फोर्स है, और इस फोर्स की वजह से जो कि मूवमेंट हो रहा है टेक्टोनिक प्लेट्स का, और जब ये एक के ऊपर एक चढ़ने लगती हैं और एक सर्टेन हाइट से ऊपर चली जाती हैं, तब ये जो फॉर्मेशन ले लेती है ये हमारे ले लेती है फोल्ड माउंटेन का। दीज आर द हाइएस्ट एंड द मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। और यही जो माउंटेन है यही सबसे ज़्यादा जो है मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाइट के होते हैं, मतलब जो इनकी हाइट होती है सी लेवल से वो सबसे ज़्यादा होती है, और ये बहुत वाइड लेवल पे फैले होते हैं, मतलब मोस्ट एक्सटेंसिव घने टाइप के जो माउंटेन आप कभी भी देखिएगा, तो वो जनरली यही समझ लीजिएगा, चाहे वो हिमालय देखिए या एल्प्स देखिए, मतलब जो भी आप बड़ी सी एक चैन देखेंगे ना माउंटेन की, जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में पढ़ाऊंगा, तो उसमें से 90% जो माउंटेन चेन होंगी वो होंगी हमारी फोल्ड माउंटेन। ठीक। और जो 10% है जो इस समय फोल्ड माउंटेन के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन जब वो पहले होंगी, जब वो उनका फॉर्मेशन हुआ होगा, तो वो कहीं ना कहीं फोल्ड माउंटेन का ही एक पार्ट होगा। अब इसके एग्जांपल देख लीजिएगा, द हिमालय, एल्प्स, यूराल्स, रॉकीज, एंडेज एंड एटलस आर सम ऑफ एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन। तो ये सब एग्जांपल है फोल्ड माउंटेन के। और ये देखिएगा, ये जो सारे एग्जांपल यही ज़्यादातर मतलब पूरे वर्ल्ड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक चेन है माउंटेन्स की वो यही है, और ये सबके सब फोल्ड माउंटेन के ही अंदर आते हैं। आगे आगे देखते हैं। एक्यूमुलेटेड माउंटेन क्या होता है इसको समझते हैं। These mountains are formed due to the accumulation of lava and other ejected material in the process of volcanism। Accumulative मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना किसी चीज को। ठीक। तो अब जैसे सपोज ये एक वास्ट एरिया का लैंड है। ठीक। अब ये समझ लीजिए जैसे यहाँ पे वॉल्केनो फटा। ठीक। तो अब वॉल्केनो फटा तो क्या होगा, जो इसकी एसिड है वो एक तरह से हवा में फैल जाएंगी। कई बार लावा के थ्रू ड्यू टू द हाई जो उसकी डेंसिटी होती है वो इतनी गाढ़ी होती है कि वो ऊपर ना जाके पूरे लैंड में एक तरह से फैलने लगती है। ठीक। तो जब ये लैंड में फैलेगी तो इसके साथ जो मटेरियल होगा, जैसे कि इसमें जो मटेरियल होता है सिलिकेट्स और मेल्फिक, ये मैंने वॉल्केनो की बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप वो हमारी उस पर प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा ज्योग्राफी की, उसमें आपको वॉल्केनो का पूरा एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर रखा है। ठीक। तो ये सिलिकेट्स, मेल्फिक और जो भी इसके मटेरियल है वो कहीं ना कहीं जाके लैंड पे इकट्ठा होने लगते हैं, और जब ये एक अबव द एक मतलब सर्टेन लेवल से ऊपर इकट्ठा होने लगते हैं तब ये फॉर्मेशन ले लेते हैं हमारे एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स का। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वॉल्केनिक माउंटेन। तो इनको वॉल्केनिक माउंटेन भी कहते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन क्यों कहते हैं कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से जो माउंटेन फॉर्म हुए हैं उसको हम लोग एक्यूमुलेटेड माउंटेन कहते हैं। कई बार क्या होता है जैसे कि ये है, अब यहाँ पे वॉल्केनिक बहुत छोटा लेवल का है, सपोज इस तरह से। ठीक। अब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, मतलब वॉल्केनिक एक्टिविटीज प्रोसेस, तो जो इससे मटेरियल निकलेगा, कई बार क्या होता है गाढ़े होने की वजह से वो इसी के ऊपर इकट्ठा होता जाता है, और इकट्ठा होने की वजह से फिर जब उसका मटेरियल सूख जाएगा कुछ समय बाद, तो वो एक तरह से इस तरह की हाइड्रेट ले लेता है, और इसको भी हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेटेड माउंटेन। फ्यूजियामा जापान एंड कोटोपैक्सी ऑफ इक्वेडर, ये इसके एक्यूमुलेटेड माउंटेन के हमारे एग्जाम्पल हैं।
मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स माउंटेन क्या होता है? When construction related some complexities are formed in the mountain and rocks are found in the mixed form, then such mountains are built. ठीक, फिर से एक बार समझिएगा. When construction related some complexity are formed in the mountain and rocks are found in the mixed form, then such mountain are built. कॉम्प्लेक्स माउंटेन क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फोर्ड माउंटेन हमारे हो गए, डोम माउंटेन हो गए, ठीक. और ये अभी एक पढ़ाया था ना, उसको क्या कहते हैं? फोर्ड माउंटेन, डोम माउंटेन, एक सेकेंड, ब्लॉक माउंटेन, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा था. फोर्ड माउंटेन, डोम माउंटेन और ये ब्लॉक माउंटेन और एक्यूमुलेटेड माउंटेन, ठीक. तो इनमें कहीं ना कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये फोर्ड होगा, ये डोम होगा, ये हमारा एक्यूमुलेटेड होगा, या ये ब्लॉक होगा. लेकिन कुछ माउंटेन ऐसे होते हैं कि ड्यू टू द सर्टेन एक्टिविटीज, वो उनके अलग अलग रॉक्स के पैटर्न अलग अलग, जो कि एक डेनुडेशन प्रोसेस होता है, उसकी वजह से कुछ ऐसा एक लैंड में अप्रेजिंग पार्ट हो जाता है जिसको हम लोग ये नहीं डिफाइन कर सकते कि किसके अंतर्गत आता है. तो उन सब अप्रेजिंग पार्ट को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स माउंटेन. मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स माउंटेन कैसे बनते हैं? व्हेन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सम कॉम्प्लेक्सिटीज आर फॉर्म्ड इन द माउंटेन. देखिए, सर्टेन एक लैंड है. अब कई बार क्या होता है, थोड़ा सा टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ तो थोड़ा सा अप्रेजिंग पार्ट हो गया. अब एयर हुई, बारिश हुई, या जो भी विंड फॉल हुआ, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन होने लगता है. अब इसी एक्यूमुलेशन के थ्रू कई बार क्या होता है, ये जो पार्ट है ये ब्लॉक माउंटेन टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से थोड़ा और राइजिंग में उसमें हो जाता है. तो होता क्या है, जब ये राइजिंग होता है तो सर्टेन हाइट पे जाने के बाद ये बहुत ही अच्छी खासी ऊंचाई ले लेता है, और इसी अच्छी खासी ऊंचाई को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स माउंटेन. जैसे कि अलग अलग टाइम में जो इसके माउंटेन है, कोई ऐसे स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं है कि ये होते हैं, लेकिन कुछ कुछ चेन के अंदर ही ये माउंटेन होते हैं. जैसे कि फोर्ड माउंटेन की जो चैन होगी, तो उसमें भी कभी कभार कुछ कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे मिक्स और कॉम्प्लेक्स माउंटेन होंगे. जो हमारे ब्लॉक माउंटेन होंगे, वहाँ भी कुछ कुछ ऐसे माउंटेन्स होंगे जो मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं. जैसे कि सायरा नेवाडा हो गया, ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये ब्लॉक माउंटेन है यूएसए का. ये बहुत ही सुंदर माउंटेन है. जब आप इसको देखिएगा अभी ज्योग्राफी पे नेट पे सर्च करके, तो सायरा नेवाडा, हालांकि जो एक चैन है वो ब्लॉक माउंटेन के अंतर्गत आती है, लेकिन सायरा नेवाडा में जो कुछ कुछ एक्सेसिव हाइट के माउंटेन है वो हमारे मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स माउंटेन होते हैं. एनाकोंडा रेंज जो है, ये एक सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स माउंटेन का, क्योंकि जो पूरी एनाकोंडा रेंज है वो मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स माउंटेन के ही प्रोसेस से बनी हुई है. ना ही वो फोर्ड के अंदर आती है, ना ही वो डोम है, ना ही वो ब्लॉक है, ना ही वो एक्यूमुलेटेड माउंटेन के अंदर आती है. रिलिक्ट माउंटेन्स क्या होता है, इसको समझते हैं. These are formed from already existing mountain which are lowered or reduced by agent of denudation such as running water, ice and wind. तो ये देखिए, ये ब्लॉक माउंटेन भी हो सकते हैं हमारे, ठीक. ये हमारे एक्यूमुलेटेड माउंटेन भी हो सकते हैं. ये हमारे फॉल्ट माउंटेन भी हो सकते हैं, फॉल्ट माउंटेन्स भी हो सकते हैं. बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो माउंटेन्स एक एक्सेसिव हाइट्स के होते थे कुछ समय पहले, लेकिन आने वाले समय में, या मतलब जो एक टाइम पीरियड हो चुका, उसमें जो अलग अलग डिनरेशन प्रोसेसेस हुई, जैसे कि वाटर फ्लो ऑफ वाटर, ग्लेशियर्स जो उसमें माउंटेन्स पे जम जाते हैं और फिर जब वो पिघलते हैं, तो वो जो एक मतलब एक फोर्स की तरह जो उसको गलाते हैं, मतलब जो हमारा वो पत्थर है माउंटेन्स का, उसको एक तरह से रगड़ के थ्रू जो है उसको घिसते हैं. और जो विंड होता है, विंड क्या करता है, जैसे विंड में कभी कभार आप देखिएगा छोटे छोटे मटेरियल होते हैं, तो जब वो बहुत ज़्यादा बार बार किसी पत्थर पे पड़ेंगे तो पत्थर वहाँ से घिसना चालू हो जाता है. तो होता क्या, जब ये प्रोसेस कंटिन्यूइंग लेवल पे काफ़ी सालों से हो रही होती है, तो वो माउंटेन थोड़ा कम होने लगता है हाइट में, और वो एक तरह से रेसिडुअल माउंटेन बन जाता है, जिसी को हम लोग कहते हैं रेलिक्ट माउंटेन. इसका सबसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल जब आप देखिएगा तो आपको हमारे इंडिया में मिलेगा विंध्याचल, ठीक. विंध्याचल एक अच्छी खासी हाइट के माउंटेन होते थे बहुत पहले के समय में, लेकिन अब जब आप देखेंगे तो इनकी बहुत ही छोटी हाइट हो गई है. और विंध्याचल माउंटेन को अब हम लोगों को मतलब बेसिकली जो ज्योग्राफी टर्म्स के अंदर, अब विंध्याचल माउंटेन नहीं रहे, अब विंध्याचल हिल्स हो गए. हिल्स का मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब 1000 मीटर से इनकी हाइट नीचे हो जाएगी तब ये हिल्स के अंतर्गत आएंगे. तो ऐसे समझ आए, जो विंध्याचल पहले माउंटेन होते थे अब वो विंध्याचल हिल कहलाए जाने लगे हैं, ड्यू टू द लोअर हाइट. एंड ये लोअर हाइट क्यों है? ड्यू टू द डिनोडेशन प्रोसेस सच एज रनिंग वाटर, ice and wind.
दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रेसिडुअल माउंटेन। तो खैर ये रेसिडुअल माउंटेन भी होते हैं जो बचे होते हैं कुछ चीज़ों के, उसको हम लोग रेसिडुअल कहते हैं। और जो पहले के माउंटेन के अब जो कुछ पार्ट बचे हैं उसको हम लोग रेसिडुअल कहते हैं। विंध्या हो गया, सतपुरा हो गया, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ये सारे पार्ट आपको इंडिया ही में ही मिलेंगे। ठीक, तो ये जो सारे पार्ट है ये हमारे इंडिया में है और ये सभी जो है डायरेक्ट माउंटेन के अंतर्गत आते हैं। तो ये था हमारा पूरा माउंटेन का क्लासिफिकेशन कि कितने कितने तरीके के माउंटेन होते हैं, उस बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो अब ये बनते हैं कि कौन कौन से पीरियड में किस तरीके के माउंटेन बनते हैं और उनको क्या कहते हैं। सो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ देयर ओरिजिन, मतलब कि कौन सा माउंटेन किस पीरियड में आया, तो उस पीरियड में आने की वजह से उसको किस तरह हम लोग क्लासीफाई करेंगे उसको समझते हैं। प्री कैम्ब्रियन माउंटेन एक तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं, कैलेडोनियन माउंटेन से क्लासीफाई करते हैं, हर्सियन माउंटेन से क्लासीफाई करते हैं और लास्ट है वो है एल्पाइन माउंटेन। तो किस तरीके की चैन होती है, कैन का पीरियड रहता है, इसको एक बार समझते हैं। प्री कैम्ब्रियन माउंटेन क्या होता है इसको समझते हैं। These are the most ancient mountain but due to the excessive weathering and erosion they are partially found। तो ये मैंने अभी आपको बताया था जो प्री कैम्ब्रियन है ये हमारी मोस्ट अर्लियर स्टेज है माउंटेन फॉर्मेशन की। तो ये इस तरह के जो माउंटेन है वो आज की डेट में जब आप ढूंढेंगे तो उनको कहा गया है रिलिक्ट माउंटेन। अब मैंने भी आपको पहले बताया था रिलिक्ट माउंटेन क्यों कहा गया, ड्यू टू द डिनुडेशन प्रोसेस की वजह से, जैसे कि रनिंग आइस, वाटर और विंड की वजह से ये झड़ जाते हैं। तो झड़ने के बाद जो थोड़े बहुत अप रेजिंग पार्ट है ना, उसको हम लोग कहते हैं माउंटेन, हालांकि वो माउंटेन है वो बन जाते हैं फिल ऑफ हिल्स। ठीक, तो इस तरीके की जो रेंजेस है वो जो बनती है वो कहाँ बनती है, वो बनती है हमारे प्री कैम्ब्रियन माउंटेन के समय में। माउंटेन ऑफ दिस पीरियड आर, इस समय के पीरियड है वो पीरियड के माउंटेन वो कौन से हैं, ट्रोलेंशियन माउंटेन्स, एल्गोमन माउंटेन्स, किलानियन माउंटेन्स। ठीक, तो ये जो अभी मैंने आपको माउंटेन पढ़ा ये उसी पीरियड के हैं प्री कैम्ब्रियन के, और अब ये माउंटेन का दर्जा खो के एक तरह से हिल्स के अंदर आ रहे हैं। और यदि माउंटेन है भी तो उनको कहा गया है रिलिक्ट माउंटेन, क्योंकि डिन्यूटेशन की प्रोसेस की वजह से इनकी हाइट जो है वो कंटिन्यूसली कम हो रही है और आने वाले समय में ये एकदम से खत्म ही हो जाएंगे। वहाँ पे आपको एक तरह से मतलब वो माउंटेन ना होकर वो एक तरह से प्लेटू का रीजन आपको समझ में आएगा। भारत में यदि बात करें तो जैसे कि हमारे हो गए अरावली माउंटेन्स ऑफ इंडिया आर आल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस पीरियड। जो हमारे अरावली जो कि मोस्ट एंशियंट माउंटेन्स है हमारे भारत में, वो कौन से हैं, वो हैं अरावली माउंटेन्स। ठीक, तो ये द प्री कैम्ब्रियन माउंटेन। कैलोडोनियन माउंटेन्स क्या होता है उसको समझते हैं। These are the mountain formed during Silurian and Devonian period of Paleozoic area। तो साइलोनियन और डेवोनियन पीरियड पैलोजिक एरिया के समय एरा के समय में जो माउंटेन फॉर्म होते हैं उनको कहते हैं कैलेडोनियन एरिया। फिर से उसको समझिएगा। देखिए जब आप ज्योग्राफी में हमारी जो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें मैंने अलग अलग पीरियड्स की वीडियो बनाई हुई हैं, और नहीं भी बनाई तो वो आने वाले समय में अपलोड हो जाएंगी। तो उसमें हमारे ज्योग्राफी को अलग अलग एरा में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो उसी में से एक एरा है जिसको कहा गया है प्लेडियोजोइक एरा। इस प्लेडियोजोइक एरा में जो दो पीरियड है जिनको कहा गया सैल्यूरियन डेवोनियन पीरियड, इन पीरियड के समय में जो माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है उसको कहा गया कैलेडोनियन माउंटेन। दीज आर नेम्ड आफ्टर एंशियंट कैलेडोनियन माउंटेन ऑफ स्कॉटलैंड। अब कैलेडोनियन माउंटेन को कैलेडोनियन क्यों कहा गया है, क्योंकि स्कॉटलैंड में माउंटेन की एक चैन है जिसको कहा जाता है कैलेडोनियन माउंटेन, और यहीं से नाम आया है इसका जिसको कहा गया है कैलेडोनियन माउंटेन। टेकोनिक माउंटेन ब्राजिलेट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, विंध्याचल माउंटेन ऑफ इंडिया। तो ये जो माउंटेन की रेंजेस हैं ये हमारे कब के समय की, ये है हमारे कैलेडोनियन समय की। हर्षिनियन माउंटेन्स क्या होता है इसको समझते हैं। देयर एग्जिस्ट अ ट्विंक्विल period after the Caledonian mountain building which lasted till the Carboniferous period। तो हुआ क्या था देखिए, अभी मैंने आपको बताया कैलेडोनियन माउंटेन के समय कैलेडोनियन का जो पीरियड था उसमें कैलेडोनियन माउंटेन बने, उसके बाद कार्बोनियस पीरियड तक कोई माउंटेन का ऐसा खास फॉर्मेशन हुआ नहीं। मतलब कि जो माउंटेन पहले के थे वही आगे चलते आए, और कार्बोनियस पीरियड तक इन मतलब कोई भी एक नया लेवल का माउंटेन नहीं फॉर्म हुआ। So finally, in the last stage of Paleozoic area, mountain origin in the Permian and Carboniferous period। अब हुआ क्या, कार्बोनिशियस पीरियड तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, कैलेडोनियन ही माउंटेन जो था वही आगे चलता है और कार्बोनिशियस पीरियड तक वही चलता रहा। फिर क्या हुआ, जो कि कैलेडोनियन के पैलेोजोइक एरिया की लास्ट एरा थी,
ओरिजिनेट इन द परमीनियन पीरियड के समय में ये जो परमीनियन है इसको काट के पीरियड कर लीजिएगा, गलत लिखा हुआ है। पहले जो एक एरिया में जो परमीनियन पीरियड था और फिर जो कार्बोनियस पीरियड था, उस समय फिर हर्शियन माउंटेन का फॉर्मेशन चालू, मतलब कि कैलेडोनियन माउंटेन से लेके कार्बोनियस पीरियड तक कोई नहीं हुआ, लेकिन कार्बोनियस पीरियड के समय से इनका थोड़ा थोड़ा जो है, मतलब एक तरह से ये कह लीजिए कि थोड़े थोड़े से हर्शियन माउंटेन का फॉर्मेशन बनना चालू हो गया था। The mountain of this period are named after the हर्ष माउंटेन ऑफ जर्मनी। देखिएगा, चाहे वो कैलिडोनियन माउंटेन हो, हर्शियन माउंटेन हो, या आने वाले जो भी चेन के लेवल के माउंटेन हो, उनको कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग माउंटेन से नाम दिया गया है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो कैलिडोनियन माउंटेन का भी पहले बताया, तो जो कैलिडोनियन माउंटेन उसको कैलिडोनियन नाम पड़ा क्योंकि जो स्कॉटलैंड में एक कैलिडोनियन माउंटेन है, उसकी वजह से उसका नाम कैलिडोनियन पड़ा। उसी तरह जैसे हर्शियन माउंटेन है, तो इसका नाम जो है हर्ज माउंटेन ऑफ जर्मनी है, इसकी वजह से इसका नाम हर्शियन माउंटेन पड़ा। स्पेनिश मिश्ता, पेरिस बेसिन, ब्लैक फॉरेस्ट, यूराल, टिनशैन, एलाई, एफ्लिशियन माउंटेन जो है वो कहाँ कब के हमारे, वो आते हैं हमारे हर्शिनियन माउंटेन के अंदर। इस बार इसका नाम एक बार ठीक से देख लीजिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा टिनशैन हो गया, यूराल जो कि यूरोप का है, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, एलाई हो गया, और एफ्लिशियन माउंटेन्स हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपके कहाँ के, ये हर्शिनियन माउंटेन के समय के। अब समझते हैं एल्पाइन माउंटेन क्या होता है। Alpine mountain started forming in the Mesozoic era, but most of the mountains are formed in the Cenozoic area। तो देखिएगा, अभी जो मैंने आपको पहले पीरियड पढ़ाया था वो कब के थे हमारे, वो थे हमारे पैलियोजोइक एरिया के, एरा के, सॉरी, ठीक, पैलियोजोइक एरा के थे। लेकिन पैलियोजोइक एरा के बाद जो चालू हुआ वो हमारा मेसोजोइक एरा और सेनोजोइक एरा चालू हुआ। इन दोनों एरा में कौन से माउंटेन फॉर्मेशन चालू हुआ, वो हमारा हुआ एल्पाइन माउंटेन का फॉर्मेशन। दैट इज वाई एल्पाइन माउंटेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड टेरिटरी माउंटेन। इसी वजह से, क्योंकि मेसोजोइक एरा और सेनोजोइक एरिया में इनका बर्थ हुआ था, इसी वजह से इसको टेरिटरी माउंटेन भी कहा जाने लगा। द माउंटेन नेम्ड आफ्टर एल्प्स माउंटेन, एल्प्स माउंटेन की वजह से इसका नाम दिया गया एल्पाइन माउंटेन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे माउंटेन के जो टाइम पीरियड उसके नाम पता होने चाहिए कि कौन सा माउंटेन जो किस टाइम पीरियड में आया और उसका नाम किस माउंटेन की वजह से पड़ा और वो माउंटेन किस जगह पर है। तो जैसे कि एल्पाइन माउंटेन का नाम कहाँ से पड़ा, एल्प्स माउंटेन की वजह से। एल्पाइन माउंटेन आर एस्ट्रोस्टिकली अनस्टेबल माउंटेन एरिया एज राइजिंग ऑफ माउंटेन कंटिन्यूज इवन टुडे। तो जो एल्पाइन माउंटेन है वो आज भी हमारे जो है, मतलब कोई ये नहीं फिक्स लेवल के, जैसे हमारा हिमालय हो गया, ठीक, विंध्याचल हो, हिमालय नहीं सॉरी, विंध्याचल हो गया, और अरावली हो गया, हमारा सतपुरा हो गया, ये सब क्या, ये सब एक स्टेबल है, अब ये बढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे हिमालय हो गया और जो भी एल्पाइन माउंटेन के समय के जो माउंटेन है ना, उसमें आज भी कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रहा है। कंटिन्यूसली मूवमेंट क्यों हो रहा है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आज भी जो उनकी हाइट है वो रेज हो रही है और जो उनका एरिया है वो बढ़ रहा है, ठीक। इस वजह से ये बात इसकी बहुत खास है अल्पाइन माउंटेन की, कि आज भी जो है बहुत ही, मतलब एक तरह से अनस्टेबल माउंटेन है और ये आज भी बढ़ रहे हैं और आगे की तरफ का मूवमेंट इनका हो रहा है। रॉकीज हो गया, एंडेस हो गया, एल्पाइन हो गया, कॉकस माउंटेन जो है वो हमारे एल्पाइन माउंटेन के अंदर आते हैं, ठीक। तो देखिएगा, ये था पूरा आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लास। इसमें मैंने आपको सारी ही चीज़ें बताई कि कितने तरह के बाइफिकेशन होते हैं, कितने तरीके के माउंटेन्स होते हैं, उनके अलग अलग टाइम पीरियड क्या है, जो उस टाइम पीरियड के माउंटेन है उनका नाम कहाँ से पड़ा। तो ये सारी जानकारी इसमें थी। अब कौन कौन से पूरे वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट जो माउंटेन रेंजेज हैं उस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं। इसी का जो पार्ट 2 होगा वो 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास ऑनलाइन हम लोग उसको रिलीज़ कर देंगे। उसमें हम लोग ये बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ल्ड रेंजेज हैं, उनकी खासियत क्या है और उनका जो, मतलब बेसिकली एक लोकेशन जो ज्योग्राफी कह रहा है वो कैसा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा रेंट्यूरा क्लासेस से। थैंक यू।